एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी सीरीज में। क्या थी वो सीरीज हमारी, जिसमें हम लोग बता रहे थे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से ही आप लोग को एमपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में मिलेंगे, एमपी बोर्ड के। ओके, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज लेके आए हम लोग कौन सा चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहला चैप्टर नंबर 8। और 9 चैप्टर हमारा वेव्स ऑप्टिक्स। ओके, तो इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो फिर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग को ये लॉ पता होना चाहिए। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कुछ भी हो जाए और ये पूछा ही जाएगा। ओके, राइट नाउ। और आगे बढ़ते हैं, आप लोग को इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कॉनकेव का, कॉनकेव राइट, कॉनकेव मिरर का। क्योंकि इससे आप लोग की क्या है कि फ्रिंजी ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट पूछ लिए जाएंगे, या फ्रिंजी ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट में कहीं पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली डेरिवेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ भी हो जाए, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसका प्रूफ डेट तो आप लोग को करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, क्या है प्रूफ डेट, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। यह और में क्या पूछ सकते हैं आप लोग से, ऐसा एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे, जिसमें आप लोग को डेरिवेशन करनी है मिरर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव मिरर। और ये भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। और इसका फॉर्मूला भी आप लोग को याद करके रखना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में काम आएगा आप लोग के। साइन कन्वर्जन मैं बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। ओके नाउ, और ये आप लोग करें, कुछ भी हो जाए, ये वाला क्वेश्चन। नाउ अगला है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। इसके भी आप लोग को लॉ आने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात चल रही है। अगर आप लोग को इन सभी के सॉल्यूशन चाहिए हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे चैनल पे मिलेंगे, टेराग्राम पे, टेलीग्राम पे। आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ठीक है, बट पूछना है आप लोग को कि किसका नहीं पता, क्योंकि अगर मैं अभी सॉल्यूशन दूंगा सबके तो नहीं दे पाऊंगा इतना जल्दी फास्टली। ठीक है, जिस अभी आप लोग ने इतना पढ़ लिया होगा, जिससे आप लोग को सॉल्यूशंस पता होंगे, कुछ के नहीं पता तो मुझसे डीएम करके पूछ सकते हो, या कमेंट पे भी पूछ सकते हो। नहीं, कमेंट पे नहीं हो पाएगा, इसलिए वहीं पर टेलीग्राम पे पूछ लेना। ओके नाउ अगले पे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके फैक्टर किस पे वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी या थिकनेस, जो कुछ भी है। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ हालांकि, और वेवलेंथ पे भी। ठीक है, तो ये कर लेना। और हाउ डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन। देखो, मैग्निफिकेशंस का आप लोग को फॉर्मूला करना है कि मैग्निफिकेशंस क्या है एग्जैक्टली। वैसे ही अगर इसमें डिफाइन पूछता है तो 2 नंबर पूछेगा। हाँ, पावर ऑफ लेंस की डिफाइन आती है, इसका फॉर्मूला भी पूछते हैं, वन वर्ड में कहीं पे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये वन वर्ड के लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला है कंजुगेट। हाँ, कंजुगेट फोकाई तो भाई आई थी भाई, इतना समझ लो। और ये कन्या पूछ ली जाती है भाई, कुछ भी कर लो। अगला हमारा क्या है, हाँ ये थोड़े से ये वो हैं वाइट समथिंग, मतलब ये क्या आपको ये सब चीज़ें पता है कि नहीं, इस टाइप में ये पूछते हैं। जैसे कैसे, हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब क्यों कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं, एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंस लेंस कहलाता है। मतलब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा ये डिफाइन है, देख सकते हो आप लोग। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, प्रिज्म के अंदर के क्वेश्चन से, डिस्पर्जन्स। ठीक है, पावर एंड स्पेक्ट्रम ये क्या होता है, इन सब की डिफाइन आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक दे रहा हूँ आप लोग को। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और क्वेश्चंस पे। ओहो, किधर गए, थोड़ा ज़्यादा निकल गया भाई। चलो, ये आ चुके हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो ये देख सकते हो आप लोग, क्या प्रूव दैट। प्रूव डेट करना आप लोग का क्या है कि, ये आप लोग मत देखना, ये मैंने ए लिख दिया था गलती से, यू था। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ए से लेके, अब वाला एयर से लेके वाटर मल्टीप्लाई, एयर से लेके ग्लास तक मल्टीप्लाई बाय ग्लास से लेके एयर तक। ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक डेरिवेशन है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए और प्रूव करते आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, क्या है इसमें भी वही पूछा जाता है कि रिलेशन। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रिलेशन पता होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि ये आप लोग के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर डेरिवेशन कर लेते हो तो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या है इसमें, वो ये ए या मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहाँ से निकाले आप, एयर से वाटर तक, और जो कि इक्वल होता है किसका, रियल डेप्थ के और एपरेंट डेप्थ के। राइट ना, और बढ़ते हैं, हाँ बहुत जरूरी,
भाई बहुत ज़्यादा जरूर। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी कंडीशंस और इसके यूजेस, मतलब यूज यानी कि एप्लीकेशन पता होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल्स के फैक्टर्स पता होने चाहिए भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंस में से डाल लेना, आप पूछे जा देंगे, बहुत जरूरी है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना भाई, इसकी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग पे आ जाते हैं कि मतलब आप लोग को वैल्यू पता होगी, क्वेश्चन में दी जाएगी, आप डायरेक्ट रखो आंसर निकल जाएगा। बट लेकिन वहाँ बच्चे अटकते हैं कहाँ पे इसमें, कि वो माइनस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है और रेडियस ऑफ कर्व, मतलब ये जो R1 है R2 है, ये माइनस या प्लस की लेनी है, या फोकल लेंथ किस में आएगी, इधर पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है उनका। तो भाई इसका मैं आप लोग को एक सॉल्यूशन बताऊं, जो डेरिवेशन कर लेना, उससे आप लोग के न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे और डेरिवेशन पेपर में पूछी जाएगी तो बन जाएगी। ओके ना, हाँ लेंस का फॉर्मूला देख सकते हो आप लोग, कॉन्वेक्स लेंस का ये रहा, 1/फोकल है इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके ये रहे ना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, भाई ये नहीं पूछी जाएगी इतना, बट मैंने लगा दिया बाई चांस पूछ ली, तो भाई कुछ कर लोगे, ठीक है ना। और थोड़ा आगे बढ़ दे, अब आप लोग कह रहे होगे भाई क्या डेरिवेशन ही डेरिवेशन पड़े हुए हैं, तो भाई इस पेपर में इसके क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, डेरिवेशन और कोई भी डेरिवेशन आ सकती है, ये भी आ जाती है कभी कभार, क्योंकि ये डेरिवेशन 4 नंबर 5 नंबर में आ जाएगी कभी कभार। और ये आती भी है कौन सी, ये प्रिंसिपल है कि क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन, ये पता है आप लोग का एंगल ऑफ प्रिज्म होता है अपॉन, ये वो है साइन, आप लोग बताना कमेंट में कौन सा साइन है, अपॉन में 2, ठीक है, और फिर भी साइन A/2 हो जाता है। और ये वाला भी भाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये रहा, ये भी डेरिवेशन में काम आता है आप लोग के, ये भी डेरिवेशन में काम आता है। और नेक्स्ट हमारे इसके 20 नंबर का क्वेश्चन और 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द वर्किंग सिंपल माइक्रोस्कोप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब इस टाइप से आप लोग से ये क्वेश्चन पूछेगा क्या, डी यू कि प्रूव कीजिए डी यू इज इक्वल 1 + d वाई अपॉन एफ इज इक्वल टू मैग्नीफाई एम से, मतलब ये डी वाई यू इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन होता है, और एम इज इक्वल डी यू इज इक्वल टू डी एफ, ये से आप पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने ऐसे लिख दिया, सिंपल और एस्ट्रोनॉमिकल में क्या डिफरेंस है, बट पूछ लिया तो भाई बन जाना चाहिए आप लोग से। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है हमारा वेव्स ऑप्टिक्स। आ चुके हम लोग हमारे बेस ऑप्टिक्स चैप्टर पे, और सेम बात मैं इसमें भी बोलूँगा कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको कर लोगे अगर, तो ऑब्जेक्टिव सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ मतलब समझ आप, थ्योरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं बोल सकता, प्रैक्टिकल मेरे हाथ में नहीं, मतलब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी पूछता है आप लोग से एक्सरसाइज, ठीक है, सब बन जाएगी, बस कुछ नहीं बनेगी, जिसने डेप्थ में पढ़ा होगा उसी से बनेगी टॉपिक को, ठीक है। तो बेव्स ऑप्टिक्स देखिए, बेव्स ऑप्टिक्स में क्या आप लोग को वेव फ्रंट क्या होता है उसकी डिफाइन आनी चाहिए, हाउ मेनी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं ये पता होना चाहिए, हाइजेंस की थ्योरी क्या है, ठीक है, पहली चीज, और किसकी, सेकेंडली वेवलेंथ की, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब दो तीन वेव्स को जोड़ दिया जाता है, वो सुपर पोजिशन होता है मेनली, बट थोड़ा एक आध चीज और ऐड होगी तो देख लेना आप। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, और ये जरूरी क्यों है, इसकी कंडीशन आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, कहीं पे आप लोग से टिक द करेक्ट में पूछ लेगा, एक वर्ड में आ जाएगी, कहीं पे भी या डिफाइन में भी आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज कोरेंट सोर्सेज, भाई कोरेंट सोर्सेज और इसकी कंडीशन, इंपॉर्टेंस में से एक मान लो, पूछ लेगी कंडीशन और कोरेंट सोर्स पूछ लेगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आता है, आएगा, कुछ भी कर लो इस बार भी आएगा, इसके टाइप्स पता होने चाहिए, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल तो लिखना ही लिखना है सभी के अगर जिसके होते हैं। एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों इंटरफेरेंस फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, ये आप लोग को बताना है ना। और आगे बढ़ते हैं, वाई फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है, द फ्रिंज वाइट इज यंग डबल स्लाइट एक्सपीरियंस डिपेंड, क्या फैक्टर है जो इसके डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है, एंड राइट ओनली द नेम ऑफ फैक्टर, उसका फैक्टर्स का नाम आप लोग को बताना है, ओके ना। और आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन बतानी है हाइजेंस वेव थ्योरी की, और ये भी आप लोग से कुछ भी कर लूँ वन वर्ड में पूछा जाएगा, वन वर्ड में मतलब वन वर्ड कहते हैं बट होता तो वो एक सेंटेंस में है, तो ये पूछ लिया जाएगा आप लोग से, कंडीशन क्या है, और एक यंग वाइट का एक फॉर्मूला होता है उसको याद करके चले जाना थोड़ा, क्योंकि उसका फॉर्मूला कहीं पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
व्हाट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट, YDH जिसको बोलते हैं हम लोग, यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट। तो भाई मैंने आप लोग को वेव फ्रंट और वेव ऑप्टिक्स और क्या कहते हैं हमारा जो चैप्टर्स था, जो भी चैप्टर था इससे पहले, ठीक है, तो मैंने उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए हैं। इन्हीं में से ही आप लोग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में। इनके सॉल्यूशन अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज कर देना, मैं सबको कमेंट के या रिप्लाई देता हूँ, कुछ भी हो जाए क्वेश्चंस के हर चीज़ के, और टाइम से पहले मतलब करीब आप लोग के 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाता है हमारी तरफ से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक छोड़ दो। हाँ ये है कि अपने दोस्त को, अगर वो है आपका दोस्त तो भाई उसको ही बता देना, बेचारा अभी पास हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोज में, जब तक लिए बाय और टेक केयर, और पढ़ते रहिए अच्छे से, और नंबर जितने भी हैं मुझे बता के जाना कमेंट पे, ओके। और हिंदी इंग्लिश मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दी थी हमारे चैनल पे, जाके देख सकते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बाय।